दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यूके यूनिवर्सिटीज़ हैव जस्ट चेंज देयर पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। दे हैव जस्ट वेव्ड ऑफ द आइट्स एंड टॉफल टेस्ट स्कोर। अब आप लोग जो हैं वो विदाउट आइट्स और टॉफल टेस्ट के और उसका स्कोर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किए बगैर यू कैन गेट एडमिशन इनटू द यूके यूनिवर्सिटीज़। तो मैं इस वीलॉग के अंदर आपके साथ लिस्ट ऑफ दोज 17 यूनिवर्सिटीज़ इनिशली जो अभी मैंने डिग आउट की हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट यू कैन गो टू दोज यूनिवर्सिटीज़ लिंक्स वेबसाइट्स and apply for the admissions. So bachelor's, master's and PhD degree programs all are catered for under this policy. तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेक अ हरी and get your admission confirmed in the universities I'm going to share with you. Salient feature इस पॉलिसी के ये हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू परस्यू योर बैचलर्स, मास्टर्स और PhD डिग्री प्रोग्राम विदाउट आइट्स इन द यूके यूनिवर्सिटीज़। तो 2021 के अंदर ये पॉलिसी आई है। अब जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट का मकसद ये है कि दैट यू नीड टू प्रूव दैट योर प्रीवियस degree institute was in English. So this certificate is mandatory to submit along with your all documents. So that is the only substitute for the IELTS जो ये यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर कर रही हैं। तो आप अपने जो मतलब आपकी जो कंसर्न आपके यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। आस्क देम टू इशू यू अ सर्टिफिकेट mentioning that mentioning the proficiency of you was in English. तो आपका जो आइट्स और टॉफल है वो उसमें वो कर दिया जाएगा। तो जनाब ये अब आपकी स्क्रीन पे उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दोज यूनिवर्सिटीज़, द लिस्ट ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़, और इनके लिंक्स मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं। सो यू जस्ट गो टू दोज लिंक्स एंड अप्लाई प्रॉपरली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। नंबर 1 के ऊपर जो है जी वो द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है। नंबर 2 पे लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है। दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth है। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। नंबर 6 पे द यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल। 7 पे स्वानसी यूनिवर्सिटी है। 8 शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी है। रेगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉविक, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, द यूनिवर्सिटी ऑफ प्लायमाउथ, आस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम, और इसी तरह से नंबर 15 पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर, द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, और लास्ट में है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी न्यूकासल। सो गाइस, दीज आर द 17 universities which have initially announced that they will not be asking for the IELTS and the TOEFL exam test score from the international students. So I would recommend you guys to apply for your bachelor's, master's or PhD degree programs as early as possible, क्योंकि ये एक कोविड-19 पेंडेमिक जो कंसिक्वेंसेस हैं और ऑफ कोर्स आइट्स के बहुत से सेंटर्स जो थे वो भी क्लोज थे। बहुत से लोग जो थे वो आइट्स इंडिकेटर्स का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो भी नहीं दे पाए हैं। तो यूके हैज़ जस्ट मेड दिस पॉलिसी so that they can retain their number of students in the universities, और of course जो students हैं उनके लिए भी जो मुश्किलात दरपेश थी उसके consequences जो थे वो बहुत ज़्यादा, चूँकि students admissions के हवाले से आ रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी opportunity है। I would say this is the wonderful opportunity to get admission in the UK universities at the moment. So just go for it. अप्लाई ऑन द लिंक्स आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस, और मैं इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इश्तियाक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।